एंड वेलकम टू क्विज एमआरडी। आज का टॉपिक है हमारा राजस्थान का अपवाह तंत्र, नदियाँ एवं जिले, जिसके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और कल इसका क्विज हमारे टेलीग्राम चैनल पर करवाएंगे। जो भी रैंकर फर्स्ट आएगा उसको 21 रुपये इनाम में दिए जाएंगे। तो आज का प्रश्न हमारा इस प्रकार है। पहला प्रश्न हमारा, चंदन नलकूप जिस जिले में स्थित है वह है कौन सा है जहाँ पर चंदन नलकूप है? वो जैसलमेर है, जो कि हमारा पश्चिमी क्षेत्र का जिला है। अगला प्रश्न हमारा, आनंद सागर झील कहाँ पर स्थित है? आनंद सागर झील बांसवाड़ा के अंदर है और बांसवाड़ा में कर्क रेखा भी गुजरती है, जो कि बांसवाड़ा को 2 भागों में बांटती है। हमारा तीसरा प्रश्न है, शीत ऋतु में सर्वाधिक फ्लेमिंगो किस झील में आते हैं? वो सांबर झील में आते हैं। देखो सांबर झील कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है और सबसे गहरी है सांबर झील है। और सबसे ऊपर है हमारा गुरु शिखर, जिसकी 1722 मीटर ऊंचाई है। उसके बाद में सांबर झील सबसे नीचे है, सबसे नीचे यानी जमीन के अंदर। ठीक है। एंड देन अपना अगला प्रश्न, छापरवाड़ा झील राज्य के किस जिले में स्थित है? जयपुर के अंदर है, जो कि राजस्थान की राजधानी है। एंड देन अगला प्रश्न हमारा, जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, ये माही नदी है। राजस्थान के सबसे नीचे वाले हिस्से में बहती है, बांसवाड़ा डूंगरपुर से लेकर ये वापस उल्टा यू बनाती है। राजस्थान के सबसे नीचे उल्टा यू बनाती है, माही नदी है ना। जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, वो माही नदी है। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान में अंतःप्रवाही क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? घग्गर नदी है, जो कि हनुमानगढ़ में बहती थी, जिसे अमृत नदी भी कहा जाता है और सरस्वती नदी भी कहा जाता है, लेकिन अब विलुप्त हो चुकी पूर्णतया। अगला प्रश्न हमारा, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं कौन सी हैं? तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, बनारस, चंबल तथा काली सिंध। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में चंबल नदी नहीं गुजरती है? देखो टोंक के अंदर नहीं गुजरती है, धौलपुर जो हमारी पूर्वी जिला है। निम्न में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है? टोंक से नहीं गुजरती है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, किस जिले का संबंध अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों के अपवाह से है? अच्छा, तो वो उदयपुर है। उदयपुर जिले का संबंध अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों के अपवाह से है। ठीक है। और उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। और हम अजमेर की बात करें तो अजमेर को राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। और जालोर की बात करें तो जालोर में 2 चीज़ें हैं, एक तो सुंदा माता का मंदिर है और एक सुंदा माता का अभयारण्य है। ठीक है। और चित्तौड़गढ़ का तो बताने की जरूरत ही नहीं है, बच्चे को पता है, आपको भी पता ही होगा। अगला प्रश्न हमारा, राज्य के कुल अपवाह क्षेत्र का कितना प्रतिशत लूनी बेसिन का है? अच्छा, लूनी बेसिन का है तो ये 10.40% है। और अगर हम 10.40% इसके आंसर से अगर मैच करता हो, अगर हम याद करें तो 10.41% हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल है, जो कि भारत का है। मतलब भारत में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 10.41% है। और अगर 10.40% का कहे तो कुल अपवाह क्षेत्र भी कितना है हमारा लूनी बेसिन का? 10.40% है। ये 2 क्वेश्चन है, एक ही आंसर से मेल खाते हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी अपवाह प्रणाली न्यूनतम है? अच्छा, न्यूनतम है तो वो है अरब सागरीय अपवाह प्रणाली है। ठीक है। अरब सागरीय अपवाह प्रणाली क्या है? राजस्थान की अपवाह प्रणाली न्यूनतम है, सबसे कम। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है? राजस्थान में किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है? वो है चंबल। वो चंबल पूर्णतः कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है? अच्छा, वाकल। ओके, वाकल का अपवाह क्षेत्र सबसे न्यूनतम है। हमारा अगला प्रश्न है, चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है? झालावाड़ से नहीं गुजरती है।
चित्तौड़ से गुजरती है, कोटा से गुजरती है और धौलपुर जो कि डांग का राजा कहा जाता है। चलो ये भी ठीक है। झालावाड़ है इसका आंसर। चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है? झालावाड़ से नहीं गुजरती है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में मिट्टी का और नाली का अपरदन किस नदी से सर्वाधिक होता है? चंबल नदी से होता है, बिल्कुल सही बात है। माही नदी कहाँ बहती है पता है ना सबको? राजस्थान के यू से, उल्टा यू से। और मैंने स्टार्टिंग से बताया था राजस्थान का उल्टा यू कहाँ है, ठीक है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी कोटा जिले में नहीं है? हाँ, पीपलाज नहीं है, निम्बाज है, परवन है और आहू भी है। हाँ ठीक है, पीपलाज नहीं है। क्या नहीं है? कोटा जिले में ये नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना है? चंबल पर बना है, ओबीएस बात है। माहिलूनी चंबल पर बना है, ठीक है। चंबल पर क्या बना है? चूलिया जलप्रपात बना है। लूनी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है। लूनी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है? थली। थली लूनी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। हमारा अगला प्रश्न है, मेजा बांध किस नदी पर बना है? तो वो कोठारी नदी पर बना है, ठीक है, भीलवाड़ा के अंदर है, ठीक है। हाँ, मेजा बांध से याद आया, मिट्टी का बना बांध भी है, कौन सा है? पाचना बांध है। पाचना बांध है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान की किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है? वो है चंबल। वो बिल्कुल सही बात है। चंबल है। राजस्थान की किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है? चंबल का, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास है। बनास क्या है? पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है बनास। पूर्णतः जो सिर्फ राजस्थान में बहती है, ठीक है, राजस्थान में ही बहती है और राजस्थान में ही खत्म होती है, मतलब राजस्थान से शुरू और राजस्थान से ही खत्म। मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, ठीक है। मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, बिल्कुल। अगला प्रश्न हमारा, आहू परवन और उजाड़ किसकी सहायक नदियां हैं? ये काली सिंध की सहायक नदियां हैं, कौन सी है? आहू परवन और उजाड़, ओके। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाला नदी युग्म है? माही और चंबल। राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाला नदी युग्म कौन सा है? माही और चंबल, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है, किस जिले में है? ये जयपुर के अंदर है यार। द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है, किस जिले में है? जयपुर के अंदर है, ठीक है। करौली के चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। करौली हमारा क्या है? डांग की रानी है करौली। और भरतपुर क्या है? ठीक है, भरतपुर राजस्थान के सीएम कहाँ से हैं? भरतपुर से हैं, ठीक है। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों में नदी नहीं बहती है? हाँ, बीकानेर और चूरू में नहीं बहती है। सबसे गर्म स्थान हमारा चूरू ही है, एंड देन बीकानेर और चूरू में एक भी नदी नहीं बहती है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, मेनाल जलप्रपात किस जिले में स्थित है? वो है भीलवाड़ा, ठीक है। भीलवाड़ा में क्या है भाई? भीलवाड़ा में है मेनाल जलप्रपात, किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा के अंदर है। उदयपुर को जिलों की नगरी कहते हैं। सिरोही के अंदर माउंट आबू है, माउंट आबू के अंदर गुरु शिखर है। गुरु शिखर की ऊंचाई है हमारी 1722 मीटर। और गुरु शिखर से हम थोड़ा सा आगे चले तो एक निक्की झील है, जो उसको मानना है कि ये देवताओं के नाखून से खोदी हुई है, उसको निक्की झील कहा जाता है। हाँ हाँ, ये सिरोही से बहुत मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद करने हैं, और मैं करता जाऊँगा धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाता जाऊँगा, ठीक है। चूलिया जलप्रपात किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है, चित्तौड़गढ़, ओके।
अगला प्रश्न हमारा, कंठल की गंगा किसे कहा जाता है? माही को कहा जाता है। ठीक है, माही नदी कहाँ बहती है? राजस्थान के उल्टे यू से। उल्टा यू कहाँ है? आप कहे तो मैं बताऊं क्या आपको कि माही नदी कहाँ बहती है? एक मिनट रुको, देखो मैं आपको पूरा क्लियर ही कर देता हूँ। ये देखिए, मैंने बहुत ढूंढा तभी मेरे को एक करेक्ट मिला है। ये मैं आपको करेक्शन करते जाता हूँ। देखो, ये जो नदी बह रही है ना, ये वाली, ये यहाँ से बहकर ये वापस निकल गई। जो इसके अंदर, ये बांसवाड़ा के अंदर है ना, यही माही नदी है। ये हमारे राजस्थान के सबसे नीचे उल्टा यू बनाती है। देखो मैंने कहा था ना, ये उल्टा यू बनाती है, इसी को माही नदी कहा जाता है। जो कि राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करती है और पश्चिम से निकल जाती है। उत्तर पूर्व मतलब बोले तो, उत्तर पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन कर दिया और ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और एक मैं अपवाद तंत्र का आपको बता ही देता हूँ, मैं आपको मैप बता देता हूँ अपवाद तंत्र का। ठीक है, जैसे नदियों का तो मैं आपको बिल्कुल ही क्लियर कर देता हूँ अभी। एक मिनट। ओके, इसको मैं यहाँ से हटाऊंगा। ये देखिए, मैंने बोर्ड ढूंढा तभी मेरे को मिला है। मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। ये देखिए, ये जो हमारे पश्चिमी क्षेत्र में है ना, ये सब पश्चिमी क्षेत्र है हमारा। पश्चिमी क्षेत्र में पश्चिमी क्षेत्र, ये पश्चिमी क्षेत्र में क्या है? अरब सागरीय प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, फिर हमारे आते हैं उत्तर और दक्षिण में लूनी नदी बहती है। ठीक है, उसके बाद में जो मैंने आपको बताया था, ये देखिए, ये रे माही नदी, ये हमारे साथ क्या बनाती है? उल्टा यू बनाती है। ठीक है, और रही बात हनुमानगढ़ में, तो ये घग्गर नदी है, ये देखो। ठीक है, ये अंतर प्रवाह क्षेत्र किस में? हमारे उत्तर क्षेत्र में है। एंड देन और कौन सा मैं आपको बता सकता हूँ कि इम्पोर्टेंट रहेगी? चंबल, बाणगंगा, पार्वती, काली सिंध, कोठारी, बेड़ज, सुकड़ी, जवाई, बांडी, बंगाल की खाड़ी, ये बीच में रही है। देखो, सांबर झील ये रही, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। ये सांबर झील सबसे इम्पोर्टेंट है, घग्गर नदी सबसे इम्पोर्टेंट है, माही नदी सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड देन चंबल का या पुआ क्षेत्र आपको याद रखना है, और जवई की याद रखनी है आपको, जवई की, बिसलपुर जवई की। ठीक है, ये रही जवई। एक बार मैं एक क्लियर रोड देख लेता हूँ। मैं थोड़ा स्क्रॉल कर रहा था। ठीक है, तो मेरे को एक बहुत ही बढ़िया चीज़ मिली है। ये देखिए, जो हमारा बालू का स्तूप है ना, ये रहा। एक मिनट है ना, हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये रहा हमारा बालू का स्तूप पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, एंड देन ये रहा हमारा शुष्क क्षेत्र रेगिस्तान, किस में आता है? ये पश्चिमी क्षेत्र में आता है। और ये हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ में, ये उत्तरी क्षेत्र में आता है, घग्गर का क्षेत्र। एंड देन छप्पन का बांसवाड़ा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में रहते हैं दक्षिणी क्षेत्र में। और ये रहा दक्षिणी पठार हमारा। ठीक है, और बनास बेसिन से ठीक इसके ऊपर है। एंड देन हमारे बीच में से निकल रही है अरावली, मध्य अरावली, ये अजमेर, ब्यावर और पाली के आसपास है ये मध्य अरावली। ठीक है, ये रही। एंड देन शेखावटी क्षेत्र ये रहा अपना, ये वाला झुंझुनू सीकर वाला। ठीक है, एंड देन इसके पास है उत्तरी अरावली, जो कि ये क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं यार इसको, भूल गया मैं। एक मिनट, हाँ ये रहा लूनी क्षेत्र, लूनी बेसिन। ठीक है, एक दो और मैं बता देता हूँ, एक मिनट रुकना है ना। जो मैंने प्रीवियस ईयर पीर मतलब प्रीवियस क्विज में बताया था, एक बीच में बताया था ना कि एक तो पूर्व और पश्चिम और उत्तर दक्षिण में जो बीच में काटती है ना, उसको, ये रहा नागौर। ठीक है, अंदर हाईलाइट कर लेता हूँ मैं, ये रहा, ये रहा नागौर, बीच में रहा है। ठीक है, बीच में रहा है। ये हमारा पूर्वी क्षेत्र, इसको सिलाना गांव कहते हैं। ये पश्चिमी क्षेत्र हमारा कटरा सम तहसील के अंदर है, जैसलमेर के अंदर है। हमारा उत्तरी ये रहा कोणा गाँव, जिसको 30 डिग्री 12 मिनट कहते हैं, गंगानगर में ये। एंड देन हमारा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बोरकुंड में।
और मैप की बात करें तो पाकिस्तान के 9 जिलों के साथ राजस्थान के 4 जिलों की सीमा बनती है। ठीक है, कौन से हैं? जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर। ठीक है। ठीक है, मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। 1 मिनट में वापस आता हूँ। 1 मिनट। कंटल की गंगा किसे कहा जाता है? माही नदी को। और ये मैंने आपको पूरा राजस्थान का मैप दिखाकर क्लियर कर दिया है। आवाज़ बीच की निकल भी नहीं रही है। हाँ, हमारा अगला प्रश्न है, मैंने जो अपवाद तंत्र तो बता दिया ना, नागौर इम्पोर्टेंट क्यों, उसका मैप से बता दिया था मैंने आपको। अगला प्रश्न हमारा, सूरतगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? गग्गर नदी के किनारे। ठीक है, गग्गर नदी कहाँ बहती है भाई? हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, सोम कहाँ बहती है? डूंगरपुर में। मही नीचे बांसवाड़ा में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चंबल नदी के किनारे पर बसा है? कोटा। गला बैठ के इसलिए आवाज़ निकल नहीं रही अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चंबल नदी के किनारे पर बसा है? कोटा। ठीक है, पुष्कर कहाँ था? अजमेर में। और पुष्कर इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि वहाँ पर एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। एंड देन वहाँ पर जो भी शांत हो जाता है, जो व्यक्ति नहीं रहता इस दुनिया में, वहाँ पर उसकी अस्थियाँ जलाकर बहाया जाता है। ठीक है, सिरोही क्यों इम्पोर्टेंट है वो बता ही दिया मैंने आपको। सिरोही तो मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया आपको। सिरोही से बाहर की भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, कोटा जालोर भी बता ही दिया, 2 चीज़ फेमस है वहाँ की। अगला प्रश्न हमारा, ओ शिट, क्या हो रहा है? हाँ, लूनी नदी के प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? रंगाई छपाई उद्योग। ओके, रंगाई छपाई उद्योग लूनी नदी के प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। ठीक है। अगला प्रश्न, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? कांतरी नदी। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? झुंझुनू में है क्या? झुंझुनू में है क्या? अगर झुंझुनू में है तो कमेंट करिए कि हाँ, अगर नहीं है गणेश्वर सभ्यता झुंझुनू के अंदर तो कमेंट करिए नहीं है। अगला प्रश्न हमारा, चंबल नदी से कुल कितना विद्युत उत्पादन की जाती है? ठीक है, 386 मेगावाट। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, जीव मरुस्थल के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? दामोदर। ठीक है, दामोदर नदी जीव मरुस्थल के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? देखो मैंने बताया था, अभी शुरुआत में बता दिया था, गग्गर नदी है। राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? गग्गर नदी। सरस्वती नदी भी कहा जाती है और हनुमानगढ़ के अंदर है। हनुमानगढ़ के अंदर रोड क्या है? कालीबंगा सभ्यता है। दयाराम साहनी। ठीक है, राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तान विभाग में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? सागी। कहाँ बहती है? पश्चिमी रेगिस्तान विभाग में। पश्चिमी क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, फल्लौदी, अनूपगढ़। ठीक है, बनास नदी पर कौन सा बांध बना है? बीसलपुर बांध। मेजा बांध, भीलवाड़ा, जवे बांध, पाली। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? ताप्ती। ठीक है, ताप्ती अरब सागर में गिरती है। और अगला प्रश्न है, विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य में स्थित है वह है चंबल व बनास। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर से कितनी शाखाएं निकलती हैं? 9 शाखाएं निकलती है। क्या पन्नालाल बारूपाल भी है ये? अगर है तो यस कहिए। राइज योर हैंड इन कमेंट सेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा तालाब बहू जी के तालाब के नाम से स्वरूप सागर बहू जी के तालाब के नाम से जाना जाता है? ठीक है,
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तालाब बहूजी के तालाब के नाम से जाना जाता है? स्वरूप सागर। आज की वीडियो यहीं एंड करेंगे। मुझे पता आज की वीडियो थोड़ी खास नहीं बनी है, लेकिन बहुत अच्छी बनी है आज। वीडियो के कमेंट सेक्शन में थम्स अप का इमोजी जरूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो करें, बाकी डाउन कर सकते हैं। अगर आपका कोई फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में दे सकता है, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। आज कुछ खास बनी नहीं, मेरे को भी टाइम मिला नहीं था। ठीक है, कल मिलते हैं टेलीग्राम पे 10 बजे।